प्रेफिस। अभिनय को पूरी तरह से सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन सही मार्गदर्शन और व्यक्तिगत अनुभव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य कलाओं की तरह अभिनय को केवल पुस्तकों के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए व्यक्तिगत खोज और निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। रंगमंच हमें एकाग्रता और आत्मविश्वास जैसे आवश्यक कौशल सिखाता है। पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। अभिनेताओं को अपनी टेक्निकल स्किल्स को सुधारना चाहिए, अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए और रोल्स के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। द सिस्टम। स्टैनिस्लावस्की और वख्तांगोव का मानना था कि रंगमंच लोगों को सिखाने का माध्यम होना चाहिए और अभिनेताओं को ऐसा बनाना चाहिए कि उनका अपना अंदाज और कौशल का संगम हो, ताकि वे सच्चे और मीनिंगफुल परफॉर्मेंसेस दे सकें। स्टैनिस्लावस्की का सिस्टम अभिनेताओं को मदद करता है कि वे अपने कैरेक्टर्स के इमोशंस और सोच में गहराई से प्रवेश कर सकें, साइंटिफिक और क्रिएटिव टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन उपयोग करते हुए। यह उनके दिमाग और शरीर दोनों को सुधारने में सहायता करता है। स्टैनिस्लावस्की के सिस्टम का मानना है कि अभिनय में असली प्रेरणा मेहनत और प्रैक्टिस से आती है, केवल किस्मत से नहीं। असली आर्टिस्टिक सक्सेस के लिए लगातार और फोकस्ड एफर्ट जरूरी है। फिजिकल एक्शन। स्टैनिस्लावस्की ने सोचा कि भावनाएं और क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए असली भावनाओं को दिखाने के लिए अभिनेताओं का बॉडी लैंग्वेज जरूरी है। उनकी तकनीक जानबूझकर की गई मूवमेंट्स का उपयोग करके असली फीलिंग्स को जगाती है और परफॉर्मेंसेस को नेचुरल बनाए रखती है, ताकि अभिनेता बस अभिनय न करें बल्कि स्वाभाविक रूप से रिएक्ट करें। एलिमेंट्स ऑफ एन एक्शन। मैजिक। इफ स्टैनिस्लावस्की का मैजिक इफ अभिनेताओं को बोलता है कि वे कल्पना करें कि वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जैसे कि किंग लियर बनने की एक्टिंग करके अपने रोल को समझने की कोशिश करना। यह प्लेफुल तकनीक इमेजिनेशन का उपयोग करके कैरेक्टर की प्रतिक्रियाओं को एक्सप्लोर करने में मदद करती है और अभिनेताओं को प्रैक्टिस करने का मौका देती है कि वे अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करेंगे, जैसे पावर कट होने पर। गिवन सर्कमस्टेंसेस। दी गई परिस्थितियां वे डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कहानी, समय, स्थान और सेटिंग, जो एक कैरेक्टर के व्यवहार को आकार देती हैं। अभिनेताओं को इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि वे अपनी भूमिका को असली बनाने के लिए प्ले कर सकें। इन डिटेल्स का उपयोग करके वे अपनी क्रियाओं और भावनाओं को गाइड कर सकते हैं, जैसे काम के बाद कपड़े बदलना या अलग अलग परिस्थितियों के लिए पैकिंग करना। अभिनेताओं को अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करना सिखाता है। इमेजिनेशन। कल्पना अभिनेताओं के लिए एक नाटक में जान डालने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें अपने कैरेक्टर का डीपर मीनिंग समझने और संवादों के पीछे का असली मीनिंग ढूंढने में मदद करती है। अभिनेताओं को अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करना चाहिए ताकि वे अपने सीन को इमेजिन कर सकें, अपने कैरेक्टर्स को समझ सकें और संवादों को सिर्फ सतही तौर पर न समझें, जैसे रोजमर्रा के कामों का तस्वुर करना, लोगों या जगह का वर्णन करना और डिटेल्ड परिस्थितियों की कल्पना करना एक लाइवली और लॉजिकल इमेजिनेशन बिल्ड करने में मदद करता है, जो परफॉर्मेंसेस को एंगेजिंग बनाता है। कंसंट्रेशन। अभिनेताओं को स्टेज पर एकाग्र रहना जरूरी है और स्टैनिस्लावस्की कहते हैं कि उन्हें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना चाहिए और ऑडियंस की प्रेजेंस के बावजूद डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। उन्होंने सर्कल्स ऑफ अटेंशन का उपयोग करके अभिनेताओं को प्रैक्टिस कराया कि पहले एक छोटी एरिया पर फोकस करें और फिर स्टेज के बाकी हिस्सों को देखें, ताकि वे अपने रोल में नेचुरल और फोकस्ड रह सकें। ट्रूथ एंड बिलीफ। स्टेज पर सच्चाई का मतलब है चीजों को असली दिखाना, न कि असली में जीना। अभिनेताओं को अपने कैरेक्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा एक्ट करना चाहिए जैसे स्टेज पर सब कुछ सच है। मैजिक इफ और नाटक की डिटेल्स को समझकर अभिनेता अपने रोल में नेचुरल और रियल लगते हैं, बिना ओवर एक्टिंग किए। क्रियाएं, खासकर ड्रामेटिक सीन में, उनके दिमाग और शरीर को जोड़ने में मदद करती हैं, ताकि असली भावनाएं दिखाई दें। कल्पना का उपयोग करते हुए असली या नकली ऑब्जेक्ट्स के साथ वे अपनी परफॉर्मेंस को इंटरेस्टिंग और बिलीवेबल बना सकते हैं। कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब है स्टेज पर अभिनेताओं का एक दूसरे से गहराई से कनेक्ट करना, ताकि नाटक रियल लगे और ऑडियंस एंगेज्ड रहे।
सीधे ऑडियंस से बात करना इल्यूजन तोड़ सकता है, इसलिए अभिनेताओं को अपने सीन पार्टनर्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैजिक इफ का उपयोग करके वे अपने कैरेक्टर की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। मोनोलॉग्स या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यह कनेक्शन जरूरी है। सफल कम्युनियन का मतलब है कि एक अभिनेता की छोटी सी भी चेंज दूसरे अभिनेता को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे परफॉर्मेंस अधिक गतिशील और विश्वसनीय बनती है। अडैप्टेशन। अडैप्टेशन का मतलब है एक अभिनेता का अपनी क्रियाओं को बदलना ताकि वे अपने गोल को अचीव कर सकें जब कोई रुकावट आए। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और स्टेज पर दूसरों की प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। एडैप्टेशन नेचुरल महसूस होनी चाहिए और सीन में फिट बैठनी चाहिए, जिससे परफॉर्मेंस अधिक रियलिस्टिक लगे। टेम्पो रिदम। टेम्पो रिदम का मतलब है क्रियाओं की गति और तीव्रता। अभिनेताओं को यह रियल लाइफ के हिसाब से मैच करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस बिलीवेबल लगे। सही टेम्पो रिदम से फोकस बना रहता है और क्रियाएं असली लगती हैं। इमोशनल मेमोरी। स्टैनिस्लावस्की ने इमोशनल मेमोरी के बारे में बताया, जिसका मतलब है कि अभिनेता अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करके स्टेज पर असली भावनाएं दिखाते हैं। उन्हें उन भावनाओं को फिर से जीने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वे इनका उपयोग करके अपनी एक्टिंग को सच्चा बनाते हैं। इसके लिए अभिनेताओं को जिंदगी ऑब्जर्व करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए और दुनिया का अनुभव करना चाहिए, ताकि वे अपनी भूमिकाओं के लिए भावनाओं को ढूंढ सकें और उपयोग कर सकें। स्टेज पर सही क्रियाएं भावनाओं को निकालने में मदद करती हैं और परफॉर्मेंस को सच्चा बनाती हैं। इन अ नटशेल, स्टैनिस्लावस्की का मेथड यह सिखाता है कि अभिनय खुद को एक्सप्लोर करना है, क्रियाओं और भावनाओं को जोड़ना है और मैजिक इफ और दिए गए परिस्थितियां जैसे विचारों का उपयोग करके परफॉर्मेंसेस को रियल और नेचुरल बनाना है। यह इमेजिनेशन, फोकस और एडेप्टेशन का बैलेंस करके बिलीवेबल और एंगेजिंग रोल्स क्रिएट करने पर जोर देता है। एनालिसिस। स्टैनिस्लावस्की ने अभिनेताओं को सलाह दी कि वे नाटक की महत्वपूर्ण घटनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करें, फोकस करें मेन ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्स्टैकल्स पर, ताकि एक लॉजिकल, पर्पसफुल और एंगेजिंग परफॉर्मेंस दे सकें। सुपर ऑब्जेक्टिव। स्टैनिस्लावस्की कहते हैं कि एक नाटक का मेन आइडिया अभिनेता की परफॉर्मेंस को गाइड करना चाहिए, जैसे एक मैप जो उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखता है। अभिनेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका हर एक्शन और डिटेल उस मेन आइडिया को दिखाने में मदद करे और कहानी को क्लियर और कनेक्टेड रखे। अपने मेन गोल को दिखाने के लिए एक्टिव वर्ब्स का उपयोग करें। फिजिकल एपैरेटस। स्टैनिस्लावस्की कहते हैं कि अभिनेताओं को अपने बॉडीज और वॉइस का उपयोग करना परफेक्टली आना चाहिए, ताकि वे अपने कैरेक्टर के इनर और आउटर एस्पेक्ट्स को दिखा सकें। उन्हें अपने मूवमेंट्स और बोलने के तरीके को केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए, ताकि उनका कैरेक्टर रियल लगे और फेक या स्टिफ न लगे। बिल्डिंग अ कैरेक्टर। स्टैनिस्लावस्की ने सोचा कि अभिनेताओं को अपने बॉडी एक्शंस का उपयोग करना चाहिए ताकि वे अपने कैरेक्टर की फीलिंग्स को दिखाएं और हर एक्शन कैरेक्टर के गोल्स में मदद करे। उन्होंने कहा कि अभिनेताओं को अपने इनर थॉट्स और फिजिकल एक्शंस को मिक्स करना चाहिए, ताकि कैरेक्टर की आंतरिक भावनाएं स्टेज पर उनके कार्यों को आकार दें। अभिनेताओं को पुराने तरीकों का उपयोग न करना चाहिए और हमेशा अपनी भूमिकाओं को नया और असली बनाने के लिए अपने अनुभव और दुनिया में देखी गई चीजों का उपयोग करना चाहिए। सबटेक्स्ट। सबटेक्स्ट का मतलब है वह छुपा हुआ अर्थ जो कैरेक्टर्स के कहने और करने के पीछे होता है। यह अभिनेताओं को असली फीलिंग्स और असली कारण दिखाने में मदद करता है जो सीधे तौर पर नहीं बताए जाते। यह परफॉर्मेंसेस को ज्यादा रियल और इंटरेस्टिंग बनाता है। सबटेक्स्ट से कैरेक्टर्स के असली जज्बात दिखते हैं जो डायलॉग्स में छुपाए गए होते हैं। जिंदगी में हम सबटेक्स्ट क्रिएट नहीं करते, लेकिन थिएटर में यह जरूरी होता है। द डायरेक्टर। डायरेक्टर नाटक को एक असल शो में बदलने में मदद करता है। उसको जिंदगी के बारे में समझ होना चाहिए, लोगों को समझने की क्षमता, आर्टिस्टिक सेंस और ऑर्गेनाइजेशन की स्किल होनी चाहिए। डायरेक्टर अभिनेताओं को गाइड करता है, परफॉर्मेंस को आकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि नाटक का मैसेज क्लियरली कन्वे हो,
राइटर के आइडियाज को बैलेंस में रखते हुए। द डिसाइपल। यूजीन वख्तांगोव, जो स्टैनिस्लावस्की के एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थे, नेचुरलिज्म को फॉलो करने से लेकर एक थिएट्रिकल इनोवेटर बन गए। उन्होंने द मिरेकल ऑफ सेंट एंथनी जैसे कामों के जरिए रंगमंच पर अपना प्रभाव छोड़ा। उन्होंने एरिक स्टाउसफेल और दी डिबुक जैसे प्लेज में अपने नए टेक्निक्स और क्रिएटिव आइडियाज का उपयोग किया, जो उनकी मृत्यु के बाद भी थिएटर पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ गए। इन अ नटशेल, स्टैनिस्लावस्की का मेथड ऑफ एक्टिंग पर्सनल एक्सप्लोरेशन को इंटीग्रेट करता है, जिसमें फिजिकल एक्शंस और इमोशंस को जोड़ने की टेक्निक्स जैसे मैजिक इफ और दिए गए परिस्थितियां का उपयोग होता है ताकि परफॉर्मेंसेस ऑथेंटिक बने। अभिनेताओं को अपनी इमेजिनेशन और कंसंट्रेशन को बैलेंस करना होता है, अपनी एक्शंस को अडेप्ट करना होता है ताकि बिलीवेबल पोर्ट्रेयल्स दे सकें। स्टैनिस्लावस्की ने जोर दिया कि डायरेक्टर एक नाटक को आकार देने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, और उनके शिष्य यूजीन वख्तांगोव ने थिएट्रिकल फॉर्म को आगे बढ़ाया, नेचुरलिज्म और इनोवेटिव टेक्निक्स को मिलाकर, जो थिएटर पर अपना एक अमूल्य प्रभाव छोड़ गए।